तो दोस्तों पिछले 2 चैप्टर्स में हमने जाना कि शेयर्स आखिर होते क्या हैं। हमने देखा किस तरह से कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए कंपनीज जो हैं शेयर्स के माध्यम से पैसा यानी फंड रेज करने का काम करती हैं। इस चैप्टर में ये प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होता है और किस तरह से शेयर्स इशू किए जाते हैं, कैपिटल को किन किन नामों से जाना जाता है और कौन सा कैपिटल क्या होता है, ये हम जानने वाले हैं इस चैप्टर के माध्यम से। और उसी के बारे में ये स्लाइड कहती है, इन चैप्टर 2 वी स्टडीड द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस दैट अ कंपनी कैन यूज टू रेज फंड्स, यानी पैसा इकट्ठा करने के लिए, अपनी बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए, रन करने के लिए कंपनी जो है अलग अलग माध्यम से पैसे जमा करने की कोशिशें करती है, जिसमें हमने देखा ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल जैसी अलग अलग चीजें देखी थी। दोस्तों शेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है जिसके जरिए कंपनी जो है फंड्स रेज करती है। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ इट्स ओन्ड फंड्स एंड बोरोड फंड्स, यानी अपना पैसा और पराया पैसा। यानी थोड़ा पैसा तो आप खुद लगाते हैं बिजनेस में, आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, और कुछ पैसा जो आपको कम पड़ रहा है, आप चाहते हैं कि लोग उसमें इन्वेस्ट करें, तो आप शेयर्स के माध्यम से फंड्स को रेज करते हैं। यस, तो यहां पर इसी के बारे में कहा गया है कि ओन फंड्स आर मेड अप ऑफ इक्विटी शेयर्स वेयर एज प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग्स, वेयर एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स रेजेस शेयर कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स। यानी अगर आप शेयर कैपिटल रेज करना चाहते हैं तो शेयर्स इशू करके ही आप शेयर कैपिटल को इशू करेंगे, रेज करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी इन डिटेल हाउ कंपनी इशूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स नीड्स। अपनी जरूरत के हिसाब से कैसे कंपनी जो है शेयर्स को इशू करती है, कितना इशू करती है, कौन से जरूरत पर कौन सा कैपिटल यूज किया जाता है, ये सारी बातें यहां पर बताई जाएंगी। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट वेरियस कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू शेयर्स। दोस्तों ये चार्ट है और आज के इस वीडियो में हम ये पूरा चार्ट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स कह लें इसे, या कैपिटल का क्लासिफिकेशन कह लें, जिसके जरिए हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में जब एक कंपनी शुरू होती है तो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसको जो एक पर्टिकुलर जरूरत होती है पैसे की कंपनी को चलाने के लिए, उसे हम ऑथोराइज्ड कैपिटल का नाम देते हैं, और फिर उसी के अंडर, या रजिस्टर्ड कैपिटल का नाम देते हैं, और उसी के अंडर दोस्तों ये अलग अलग वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल यहां पर दिखाए गए हैं। इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो ऐसे अलग अलग सेक्शंस यहां पर दिख रहे हैं आपको इस चार्ट में। और इस चार्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश हो रही है कि बॉस, कंपनी जब ये पूरा प्रोसेस फॉलो करती है शेयर्स को इशू करने का और लोगों से पैसा कलेक्ट करने का, तो उसके दौरान वो क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस से गुजरती है। तो चलिए आज इसी पूरे चार्ट को डिटेल में बारीकी से, हर कॉन्सेप्ट को, हर कैपिटल को डिटेल में समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑथोराइज्ड, नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल की, तो ये वो कैपिटल है जिससे एक्चुअली में कंपनी जो है अपना बिजनेस, अपना व्यापार शुरू करने वाली, उसे इतना पैसा एग्जैक्टली लगने वाला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उसके लिए इतना जो है कैपिटल वो डिक्लेयर किया गया है या ऑथोराइज किया गया है। ऑथोराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैक्सिमम कैपिटल ऑथोराइज्ड बाय एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट अ कंपनी कैन रेज बाय इशूइंग शेयर्स। यानी एवढाच पैसा तुम्ही लोकांकडनं घेऊ शकता, ये उतना अमाउंट है जो आप रेज कर सकते हो शेयर्स के माध्यम से, लोगों से आप पैसा कलेक्ट कर सकते हो। ये ऑथोराइज्ड कैपिटल, अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू रेज सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल। It is also called as registered capital as it is mentioned in the capital clause of memorandum of association। यानी जो हमारा मेमोरेंडम होता है उसके अंदर एक क्लॉज है, एक स्पेशल आर्टिकल है कैपिटल क्लॉज करके, और उस कैपिटल क्लॉज में पहले से बताया गया है कि हर कंपनी को एक पर्टिकुलर अमाउंट बताया जाएगा, उतने का ही वो शेयर्स इशू कर सकती है उस कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस कंपनी के जरूरत के हिसाब से। यस, एंड द कंपनी पेज स्टैंप ड्यूटी ऑन दिस अमाउंट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज वेल। Authorized capital is calculated considering the need of the capital of a company at present and in future। यानी आगे जाकर के भी कंपनी कितनी बड़ी होगी, विशाल होगी, उसके हिसाब से भी उसको कितनी ज्यादा से ज्यादा जरूरत हो सकती है, ये सारी बातें मद्देनजर रखकर ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक ऑथोराइज्ड कैपिटल निश्चित किया जाता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल कैपिटल एज यूजुअली अ कंपनी नेवर इशूज द एंटायर ऑथोराइज्ड कैपिटल। जी हां दोस्तों, अगर किसी कंपनी को एक पर्टिकुलर अमाउंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया गया कि इतना भाई तुम ले सकते हो पब्लिक से, इतने शेयर्स इशू वगैरह कर सकते हो, तो कोई भी कंपनी उतना पूरा अमाउंट ऑफ शेयर्स इशू नहीं करती है, इसीलिए इसे नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। हालांकि लिमिट है उतना आप कर सकते हो, वो आपके लिए ऑथोराइज्ड है, लेकिन
कोई भी कंपनी उतना ज्यादा इशू नहीं करती और इसीलिए इसे नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। दोस्तों यहां पर एग्जांपल है, एग्जांपल के जरिए आप समझ पाएंगे। एम लिमिटेड कंपनी हैज ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख। जी हां, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसको 10 लाख का ऑथोराइज कैपिटल बता दिया गया, व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। यानी अगर वो ये ऑथोराइज्ड कैपिटल जो उसको 10 लाख का बोला गया है वो पूरी तरह से अगर वो इशू करना चाहता है और फंड्स रेज करना चाहता है तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू ₹10 ईच है उतने इशू हो सकते हैं। अ कंपनी कैन इंक्रीज इट्स ऑथोराइज कैपिटल बाय अल्टरिंग इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरते हुए अगर कई बार कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है और उसको ऐसा लगता है कि यार और ज्यादा कैपिटल रेज करना चाहिए, तो ऐसे में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करते हुए ये जो ऑथोराइज कैपिटल है इसकी बढ़ोतरी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। अगला जो कैपिटल है वो है इशूड कैपिटल एंड अनइशूड कैपिटल। जी हां दोस्तों, ये जो है हमारे चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल जो है, वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। हमारे को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बोला गया है कि भाई 10 लाख का तुम्हारा कैपिटल है। अब सभी कंपनियां जो है ये पूरा 10 लाख तो यूटिलाइज नहीं कर देंगी, पूरा 10 लाख जो है ये इशू नहीं कर देंगी, शेयर्स उतने का तो नहीं रेज करेंगी फंड्स शेयर्स के जरिए। कुछ अमाउंट जो है वो शेयर्स रेज करते हुए लोगों से पैसा लेंगे, उस कुछ अमाउंट को ही इशूड कैपिटल कहते हैं। और जो नहीं उन्होंने कॉल अप किया है या जिसको उन्होंने इशू नहीं किया है लोगों को, वो अनइशूड कैपिटल होता है। तो बेसिकली पूरे अमाउंट में से जब वो थोड़ा सा सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को कह देते हैं तो उसे इशूड कैपिटल कहा जाता है। और जो अनसब्सक्राइब्ड है, अभी भी परमिशन है मगर उन्होंने कंपनी ने अभी तक इशू किया नहीं है, तो उसे अनइशूड कैपिटल कहा जाता है। ये सरल भाषा में शॉर्ट में मैंने आपको समझाया। चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और टेक्स्ट बुक के माध्यम से जान लेते हैं। इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, अंडरलाइन कर लीजिए, पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल व्हिच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी टू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। यानी कंपनी ने ठप्पा मार के आपको 10 लाख तो बोला था, लेकिन आपने 10 लाख में से 5 लाख रुपया ही ऑथोराइज किया, इशू किया, तो वो 5 लाख आपका इशूड कैपिटल हो जाता है। दस इट इज द शेयर्स दैट द कंपनी इज ऑफरिंग टू द पब्लिक टू बाय। यानी हमने पब्लिक को दे दिया बाय करने के लिए जो अमाउंट ऑफ शेयर्स या जो अमाउंट हमारे ऑथोराइज्ड में से, उसे इशूड कैपिटल कहा जाता है। द बैलेंस पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल नॉट ऑफर्ड टू द पब्लिक इज कॉल्ड एज अनइशूड कैपिटल। तो आप समझ ही गए होंगे जो बैलेंस बचा 10 लाख में से आपने कुछ अमाउंट तो इशू कर दिया, जो बचा हुआ 5 लाख है वो आपका अनइशूड कैपिटल होगा। इन फ्यूचर द कंपनी कैन इशू शेयर्स फ्रॉम द अनइशूड कैपिटल ऑल्सो। फ्यूचर में अगर भविष्य में ऐसा लगता है कि और जरूरत है तो उस बैलेंस में से भी आप इशू कर ही सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही जबरदस्त सा दिया है, बहुत ही सिंपल सा आपके समझने के लिए। द इशूड कैपिटल ऑफ अ कंपनी मे बी इक्वल और लेस देन द ऑथोराइज्ड कैपिटल। या तो सेम हो सकता है, जितना ऑथोराइज किया उतना ही हो सकता है, या तो उससे कम भी हो सकता है। एम लिमिटेड कंपनी हैव इशूड कैपिटल ऑफ 4 लाख डिवाइडेड इनटू 40,000 इक्विटी शेयर्स एट फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। जी हां दोस्तों, 10 रुपए के हिसाब से 40,000 इक्विटी शेयर दे दिए, बोले तो 4 लाख का इन्होंने जो कैपिटल है वो इशू कर दिया है। एंड द अनयूज्ड और अनइशूड कैपिटल विल बी 6 लाख डिवाइडेड इनटू 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो इस प्रकार से यूज्ड यानी इशूड हम कह सकते हैं और अनइशूड जो है को मिला देंगे तो हमारा टोटल ऑथोराइज कैपिटल बन जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आप दूसरा टाइप समझ गए होंगे हमारे चार्ट में से। हमारा चार्ट आपने शुरुआत में देखा ही, हमने बना दिया था ऑथोराइज्ड रजिस्टर्ड के नीचे इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल। इशूड हमने अभी भी समझ लिया कि जो भी ऑथोराइज्ड का ही एक पार्ट है, ऑथोराइज्ड में से जितना हम एग्जैक्टली शेयर्स रेज करते हैं जितने के, वो इशूड कैपिटल में आता है। और जो हम रख देते हैं, हम सोचते हैं बाद में कभी जरूरत पड़ेगी तब इशू करेंगे, तो वो होता है बैलेंस हमारा अनइशूड कैपिटल। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। इशूड के अंदर कुछ और टाइप्स हैं। इशूड के अंदर सब्सक्राइब्ड एंड अनसब्सक्राइब्ड। जी हां, सब्सक्राइब्ड एंड अनसब्सक्राइब्ड। इशूड के अंदर सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल व्हिच हैज बीन सब्सक्राइब्ड और टेकन अप बाय द इन्वेस्टर्स। यानी हमने मार्केट में रखा था भाई बेचने के लिए हमारे शेयर्स की, भाई ले लो शेयर्स ले लो भाई, शेयर्स ले लो भाई, शेयर्स ले लो, और उससे हमारे को रेज होने वाला था, हमारा कैपिटल, हमें फंड्स मिलने वाले थे। लेकिन दोस्तों कुछ ही लोगों ने शेयर्स लिए, कुछ ने अभी भी नहीं लिए हैं।
तो जो ले लिए ना उसी को कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यस, माय इन्वेस्टर्स, माय सब्सक्राइबर्स, व्हेन दे बाय आवर शेयर्स, व्हेन दे सब्सक्राइब टू आवर पर्टिकुलर शेयर्स, देन दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल इज कॉल्ड एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। द पब्लिक मे और मे नॉट सब्सक्राइब फॉर द एंटायर इशूड कैपिटल। हमने जितना इशू किया है हो सकता है उतना पूरा ना खरीदे पब्लिक, तो जितना खरीदा है उसको सब्सक्राइब कहते हैं और जो नहीं खरीदा गया उसे अनसब्सक्राइब कहते हैं। हेंस दैट पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द इन्वेस्टर इज कॉल्ड एज unsubscribed capital. Thus the subscribed capital may be equal to or less than the issued capital. यानी जो subscribed capital है ना वो या तो equal होगा issued capital से या तो थोड़ा सा कम होगा। बढ़ते हैं दोस्तों एग्जाम्पल की ओर। इफ M लिमिटेड कंपनी हैज issued capital of 4 लाख, जैसा हमने पहले ही देखा कि पूरे 10 लाख में से 4 लाख इशू कर दिया, तो ये इशू में से सब बिकेगा ऐसा तो जरूरी नहीं है, सब पब्लिक खरीदेगी ऐसा तो जरूरी नहीं है। That is, has issued 40,000 equity shares, then the company's subscribed capital can be 3 lakhs divided into 30,000 equity shares of rupees 10 each. हो सकता है वो 4 लाख में से सिर्फ 30,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के भाव से लोगों ने खरीदे, तो 3 लाख जो हो गया वो इनका सब्सक्राइब कैपिटल हो गया। Hence, the unsubscribed capital will be 1 lakh divided into 10,000 equity shares of rupees 10 each. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इशूड कैपिटल के अंडर के ये दो पार्ट भी आप समझ गए होंगे। सब्सक्राइब कैपिटल वो है जितने के शेयर्स लोगों ने ले लिए हैं, परचेज कर लिए हैं, और वो अनसब्सक्राइब्ड है जो अभी तक बिका नहीं है। उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला पार्ट है कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। ये है अगला पार्ट दोस्तों। कॉल्ड अप कैपिटल, हमने भाई फोन किया, मांगा भाई पैसा दे, शेयर ले लिया तूने, वो होता है कॉल्ड अप कैपिटल। बहुत ही सिंपल भाषा में, एट द टाइम ऑफ इशू full value of the share is usually not demanded by the company. अभी आपसे कोई कुछ खरीद रहा है तो आजकल तो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी हर चीज में, उसी प्रकार यहां पर फुल वैल्यू जो शेयर्स की है वो आप डायरेक्टली कभी भी नहीं डिमांड करते हैं। आप चाहते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा करके आपको मिले। कंपनी कलेक्ट्स द फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट्स एज पर इट्स रिक्वायरमेंट फॉर फंड्स। जैसी जैसी कंपनी की जरूरत है कंपनी उस प्रकार से शेयर होल्डर से वो पैसा लेती है। ईच इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज कॉल्स। Called up capital is the part of subscribed capital which a company has called. यानी subscribed capital में से कितना कंपनी ने ले लिया, कॉल कर लिया, कितना मांग लिया, कंपनी ने ले लिया, that is called as called up capital or demanded to be paid by the shareholders. दोस्तों the balance capital which is not demanded from the shareholders is called as uncalled capital. जो अभी तक shareholders का देने का बाकी है उसे uncalled capital कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगला जो टर्म है वो है रिजर्व कैपिटल। ये वो कैपिटल है जो कंपनी साइड में रखती है ये सोच के कि आगे जाके काम आएगा। यस, ये उनका रिजर्व है। यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल ओनली, जो अभी भी सब्सक्राइबर से देना बाकी है उसी में से कंपनी सोचती है कि ये पूरा ले तो लेंगे बाद में, लेकिन इसमें से थोड़ा हम बचा करके रखेंगे, रिजर्व करके रखेंगे। अ कंपनी कैन डिसाइड टू कीप असाइड अ पार्ट ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यानी जब सुपड़ा साफ हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी, बंटा ढार हो जाएगा, ऐसे टाइम पर अगर कभी लौटाना पड़े कुछ तो वो टाइम के लिए एक रिजर्व भी रखना जरूरी है, और इसीलिए वाइंडिंग अप के टाइम पे ये अनकॉल्ड कैपिटल में से रिजर्व रख देते हैं। M Limited company may have called up capital of rupees 1,50,000, that is 30,000 equity shares of face value of rupees 10 each, out of which rupees 5 per share has been called up. यानी 5 रुपए वाला तो हमने ले लिया हिस्सा, उसका 10 रुपए जो शेयर का फेस वैल्यू था उसमें से 5 रुपीज जितना हमने उनसे कॉल अप कर लिया है, हमने ले लिए हैं पैसे। If the company decides to keep ₹1 per share as capital to be collected at the time of winding up, the reserve capital will be 30,000. ये जो 30,000 है ये हमारा रिजर्व कैपिटल बन जाएगा, क्योंकि 1 रुपए के हिसाब से हमने उसे वाइंडिंग अप के टाइम पर कलेक्ट करने का डिसाइड किया है। यस, दैट इज 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, where ₹1 per share is kept as reserve capital. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए होंगे। अनकॉल्ड कैपिटल विल बी ₹1,20,000, that is 30,000 equity shares of 4 per share which will be called up in the फ्यूचर। तो यहां पर दोस्तों हमने कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल और रिजर्व कैपिटल के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, आखिरी दो कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहां है पेड अप कैपिटल और कॉल्स इन अरियर। जी हां, पेड अप कैपिटल वो होता है जहां एक्चुअली में पेमेंट हो गया है, और कॉल्स इन अरियर वो होता है जो आया ही नहीं। यस, पेड अप कैपिटल इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी actually paid up by the shareholders when the company has called up or demanded them to pay. कंपनी ने बोला पैसा दे, सामने वाले ने दे दिया, that is called as paid up capital. The amount not paid by the shareholder is called up as
कॉल्स इन अरियर्स और अनपेड कॉल्स। तो जो नहीं आया मांगने के बावजूद वो है कॉल्स इन अरियर्स। एवरी शेयर होल्डर हैज टू पे कॉल्स as and when the company demands. Failure to pay the calls may lead to forfeiture of shares. ये forfeiture शब्द को मार्क कर लीजिएगा। टेकिंग अवे ऑफ शेयर्स यानी कंपनी को आपने पैसा नहीं दिया तो कंपनी तुमको शेयर काय को देगी, ले लेगी ना पैसा, आपसे शेयर ही ले लेगी। यस, टेकिंग अवे ऑफ शेयर्स बाय कंपनी ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स इज कॉल्ड एज forfeiture। यहां पर एग्जांपल भी बहुत ही सरल सा है। M Limited company has made a call of ₹5 per share. So if all the shareholder have paid the calls, then the paid up capital will be ₹1,50,000, 30,000 equity shares ₹5 per share. But if for example 10,000 equity share calls are not paid, then the paid up capital will be 1 lakh। यानी ये जो है ये पैसा आया ही नहीं तो यहां पर अरियर हो जाता है 20,000 इक्विटी शेयर्स इनटू 5 पर शेयर। ये जो है यहां पर आना बाकी है जो हम मांग रहे हैं लेकिन नहीं आ रहा है। एंड कॉल्स इन अरियर्स विल बी ₹50,000, दैट इज 10,000 इक्विटी शेयर्स इनटू ₹5 पर शेयर। तो ये जो आखिरी अमाउंट है 50,000 वाला, ये है हमारा कॉल्स इन अरियर, और जो हमने ऑलरेडी ले लिया वो पेड अप कैपिटल था हमारा 1 लाख का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप पेड अप कैपिटल और कॉल्स इन अरियर समझ गए होंगे। शॉर्ट में याद रखिए, जो हमने पैसे मांगे थे हमें मिल गए पेड अप कैपिटल, और जो हमने मांगे लेकिन नहीं मिले वो है कॉल्स इन अरियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर से लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।